अबूज़र नियाज़ी साहब, थैंक यू वेरी मच। नियाज़ी साहब, आपने हमें टाइम दिया। पहले यही बात कर लेते हैं कि हुकूमत ने जो पूरी तरह से एहतजाज रोकने की तैयारियां कर ली हैं, और क्या आप समझते हैं कि इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते बंद भी हो जाएं, सड़कें बंद भी हों, मोटरवेज बंद भी हों, तो ऐसे में आप लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे और एहतजाज करने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए इमरान साहब, इस वक्त मेरे ख्याल से जो हुकूमत ने पिछले 2 दिन में स्टेप्स लिए हैं, उससे तो एक चीज क्लियर हो जाती है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कॉल है, वो अभी अपनी इनिशिएट होने से पहले ही कामयाब हो गई है। जिस तरह ये फॉर्म 47 की हुकूमत, जिसकी जो बेसिस है, जिसकी जो फाउंडेशंस हैं, वो एक वीक हैं, क्योंकि वो बोगस इलेक्शन विक्ट्री से ये इंस्टॉल हुए हैं, एक रिजीम जिस तरह इंस्टॉल होता है। तो ये कोई भी एहतजाज हो, कोई भी डिसेंट हो, उससे इनकी कांपे टाक जाती हैं, और ये इस तरह की ओछी हथकंडे जो हैं, फस्ताई हथकंडे हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं। अब देखें, इस वक्त लाहौर हो या इस्लामाबाद हो, इन्होंने 4000 कंटेनर पूरे पंजाब में इस तक रख दिए हैं, और इस तरह ऐसे लग रहा है जैसे इन 2 शहरों में सिर्फ, मेरे ख्याल से तो मौत का फरिश्ता है वही आराम से जा सकता है, उसके अलावा तो कोई शख्स जो है वो वहां पे ट्रेवल नहीं कर सकता। पूरी दुनिया को इन्होंने क्या मैसेज दिया है? अब देखिए इमरान साहब, मुझे टाइम दे, मैं बताऊं इन्होंने किया क्या है। देखिए, आर्टिकल 15 आइन का फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आर्टिकल 16 फ्रीडम ऑफ असेंबली, आर्टिकल 17 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन इन्होंने सस्पेंड कर दिया है। सारे बस अड्डे जो है इन्होंने लाहौर के बड़े शहरों में, पंजाब के पिंडी हो गया, इस्लामाबाद हो गया, वो इन्होंने बंद कर दिए हैं। स्टूडेंट हॉस्टल जो है वो डीसी साहब ने ऑर्डर करके सारे क्लोज कर दिए। फिर लोगों के घरों पे रेड किए इन्होंने, लोगों की प्रॉपर्टी तोड़ी है, टिकट होल्डर्स के घरों में घुस के, एक टिकट होल्डर को तो मैं जानता हूं पंजाब से, उसके घर का इन्होंने फर्नीचर तो तोड़ा, सोलर पैनल के जो पैनल्स होते हैं उनके अंदर सुराख करके गए, तोड़ के गए, इस हद तक चले गए। लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं, वो नहीं मिलते, फैमिली को, बच्चों को, ख्वातीन को, नहीं तो लोगों के पड़ोसियों को भी अरेस्ट करना शुरू कर दिए। M1 बंद है मोटरवे, M2 बंद है, M3 बंद है, M4 बंद है, M14 बंद है इस वक्त। 4000 कंटेनर्स का मतलब है 500 कंटेनर्स पे इस वक्त इमरान साहब 2 करोड़ रुपए खर्च आता है। 16 करोड़ रुपए तो उन्होंने कंटेनर्स लगाने पे खर्च कर दिए, और उसका मकसद क्या है कि आपने किसी को एहतजाज नहीं करने देना, आईनी हक नहीं एक्सरसाइज करने देना। आप एक दिन का इंटरनेट बंद करते हैं, 1.5 अरब रुपए का नुकसान होता है मुल्क की इकोनॉमी को। तो ये हुकूमत इस रास्ते पे चल पड़ी है, इनको इतना मसला है कि ये किसी को एहतजाज नहीं करने देते, बुनियादी हक नहीं एक्सरसाइज करने देते। क्यों? क्योंकि ये लोग अवाम को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे, क्योंकि अवाम की इनको फिक्र नहीं है। अवाम को ये रूल करना चाहते हैं थ्रू फियर, क्योंकि उनके बिल से तो आए नहीं, उनके वोट से आए नहीं है, तो जबरदस्ती डरा के, धमका के लोगों को न्याजी साहब, देखिए, हुकूमत तो ये जो कुछ कर रही है, आपकी बात को दुरुस्त मानते हुए हम ये तस्लीम कर लेते हैं कि ये बड़ी ज़्यादती और आइन की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं, लेकिन क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बार बार एहतजाज की कॉल देने से जो लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों की ज़िंदगियाँ मफलूज हो जाती हैं, उसमें हुकूमत का किरदार तो है, लेकिन कुछ आपका अपना किरदार भी है, पीटीआई का भी किरदार है। वो भी एक दफ़ा क्यों एहतजाज करके सुकून नहीं लेते, बार बार एहतजाज क्यों करते हैं? देखिए, 2 चीजें इमरान साहब, एक तो हमारी डिमांड्स हैं 3, आज पॉलिटिकल कमेटी ने भी रिलीज की है, प्रेस रिलीज भी। हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया जाए, इंक्लूडिंग खान साहब। हमारे 26 अमेंडमेंट को ये रिवर्स करें, और 8 फरवरी का हमारा इलेक्शन का मैंडेट जो चोरी किया है, जो डाका मारा गया दिन दहाड़े, वो हमें वापस किया जाए। जब तक हमारी डिमांड्स मीट नहीं होगी, हम एहतजाज करेंगे, और एहतजाज करना आइन और कानून के दायरे में रह के करना, ये मेरा बुनियादी हक है। मैं 1000 दफा करूं, मैं 5000 दफा करूं, हुकूमत मुझे नहीं रोक सकती अगर मैं आइन और कानून के दायरे में रह के करूं, और मैं वही करना चाहता हूं। लेकिन ये हुकूमत ही ना आइन को मानती है, ना कानून को मानती है। हुकूमत नहीं है मेरा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आर्टिकल 16 है मेरा, इमरान साहब, फ्रीडम ऑफ असेंबली। सर, बात सुने ना, हुकूमत ये कहती है कि आप फिर आइन और कानून के मुताबिक पुरअमन एहतजाज नहीं करते, आप सूबे की सरकारी मशीनरी लेके आते हैं, आप सरकारी मुलाजमों को लेके आते हैं, आप पुलिस फोर्स के लोगों को इस्तेमाल करते हैं। ये जब चीज़ें हुकूमत कहती है, ये आप पे इल्ज़ाम आयद करती है, तो फिर आप भी तो उस तरह से आइन की पासदारी नहीं कर रहे। आपने अच्छी बात है, ये सवाल पूछ लिया मेरे से।
हमने जितना वोट लिया है ना इमरान साहब, हमें ना किसी सरकारी मशीनरी की जरूरत है, ना किसी सरकारी मुलाजिम की जरूरत है। हमें यहाँ पे पटवारियों को कह के अपना जलसा कामयाब कराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम एक कॉल देते हैं, ये अगर लोगों पे जुल्म ना करें, ये रोड़े ना अटकाएं, रास्ते ना बंद करें, तो सबसे बड़ा जलसा अभी भी खान साहब के जेल में होते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर सकती है। लोग इकट्ठे करना मसला नहीं है। ये लोगों पे जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं, उनके घरों पे रेड करते हैं, उनकी फैमिलीज को टॉर्चर करते हैं, उनके रिश्तेदारों को अगवा करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी तोड़ते हैं, उनका फर्नीचर तोड़ते हैं, उनके घर के अंदर डाकुओं की तरह घुसते हैं, तो लोग फिर रिएक्शन शो कराते हैं। आप पीसफुल प्रोटेस्ट के भी हमें परमिशन दे दें, आप हमें एनओसी तो ये देते नहीं है। अगर एनओसी मिल जाता है उसको कैंसिल कर देते हैं। ये हुकूमत देखे ना, खुद ही कानून पे कानून, आइन पे आइन को तोड़ती जा रही है। तो हम क्या उसके बाद करें? हमारे पास तो एक ही ऑप्शन है, अदलिया को इन्होंने काबू में कर लिया, अच्छा न्याजी साहब, आप आइन और कानून की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं, खुद माहिर कानून हैं, खुद अदलिया की बालादस्ती चाहते हैं, तो ये फरमाइएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो आपको मना कर दिया है। उन्होंने तो कहा कि इस्लामाबाद में किसी जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं है। तो अब आप ये बताएं कि क्या फिर भी पीटीआई मज़ीद रहेगी ये एहतजाज करने के लिए? देखें, मेरा इमरान साहब बड़ी इज्जत के साथ और माजरत के साथ, मेरे ख्याल से कोर्ट्स को इस तरह के सियासी सवालात में पढ़ना नहीं चाहिए कि एक पार्टी अगर एहतजाज करना चाहती है और कोर्ट्स को इस तरह के ऑर्डर्स नहीं पास करने चाहिए। एक बुनियादी हक है एक पार्टी का, वो एहतजाज करे, उसके मेंबर्स का वो एहतजाज करें, वो एसोसिएट करें, मूव करें, असेंबल करें, उनका बुनियादी हक है। इस तरह के फिर फैसले वैसे ही होते हैं जिस तरह लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला किया था कि कालाबाग डैम बनाए, फिर वो बन गया। नहीं ना, आप इस तरह के सियासी सवालात में ना पड़े, ना अदालतों को पढ़ना चाहिए। हमारा बुनियादी हक है प्रोटेस्ट करना। अभी सारी पार्टीज ने किया, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे सुप्रीम कोर्ट से जबरदस्ती बात मनवाई गई, काजी फायजीसा साहब ने घुटने टेक दिए। क्या स्टेट हरकत में है? रेट ऑफ स्टेट कहां थी तब? हम तो पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। आप खुद देख लें, हमारे तो प्रोटेस्ट में आधी तो ख्वातीन होती हैं। क्या ख्वातीन दहशतगर्दी करती हैं? कभी नहीं करती। हम पीसफुल तरीके से अपना एक मैसेज देना चाहते हैं, प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल हम पीस पे यकीन रखते हैं, ना कानून हाथ में लेना चाहते हैं, ना आइन हाथ में लेना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो हक है वो हमसे कोई नहीं छीन सकता, वो हम जरूर करेंगे। अच्छा न्याजी साहब, ये बताइएगा कि अगर आपके ये तीनों मुतालबात पूरे नहीं होते तो कल क्या आप इस्लामाबाद में धरना दे देंगे या जलसा करके एहतजाज करके वापस आ जाएंगे? नहीं, इस दफा इमरान साहब हमारी कोई वापसी नहीं है। ये एहतजाज है, ये कंटिन्यू होगा। कल तो अभी स्टार्ट हो रहा है और जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी ये एहतजाज कंटिन्यू रहेगा, ये चलता रहेगा। और आप देखेंगे अभी से इस हुकूमत के हाथ पांव फूलने लग गए, क्योंकि अभी तो हमने घरों से बाहर भी नहीं निकले थे, तो इन्होंने इतनी चीजें कर दी। 4000 कंटेनर आ गया और उसके बाद इंटरनेट भी सुना बंद कर रहे हैं। पूरे लाहौर को, इस्लामाबाद को ब्लॉक कर दिए, मुल्तान को लॉक कर दिए, पूरा पंजाब बंद कर दिए, लोगों के घरों में घुस गए, रेड्स करना शुरू कर दी। किस बात का डर है आपको? आप क्या बर्दाश्त नहीं कर सकते? आपके खिलाफ कोई डिसेंटिंग वॉइस है, कोई आप पे क्रिटिसिज्म हो, आपके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट हो? नहीं, आपके अंदर बर्दाश्त ही नहीं है। देखें, ये ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स होता है, हर साल आता है। 2024 के इंडेक्स में पाकिस्तान, इससे पहले ना पाकिस्तान को हाइब्रिड रिजीम कहा जाता था, अब पाकिस्तान को अथॉरिटेरियन रिजीम कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जमहूरियत है ही नहीं, हाइब्रिड भी नहीं है जिसमें मिक्सचर हो। इस टोटल डिक्टेटरशिप पर बादशाहत है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि कोई बुनियादी हक नहीं है, जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है। आपने बुनियादी हकूक को पामाल कर दिया, तो आप इस तरह की हरकतें करेगी हुकूमत, तो लोग तो प्रोटेस्ट करेंगे, लोग तो अपनी आवाज निकालेंगे, बाहर चीखेंगे, चिल्लाएंगे। बहुत शुक्रिया अफजल सलमान नियाजी साहब, आपने टाइम दिया।